हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम गोले का अनुविच्छेद और उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचेंगे। ठोस ज्यामिति में गोले का दूसरा वीडियो है। चलिए इसकी रचना करते हैं। पहले प्रश्न क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 समान गोलों के ऊपर चौथा समान गोला रखा है। 2 गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। इनका उच्छेद और अनुविच्छेद खींचिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, 2 लाइनें खींच लेनी है पेज के बीचों बीच। पड़ी रेखा में दोनों एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, YZ भी रख सकते हैं और भी कुछ रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, गोले का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर प्रकार में ले लेनी है। और इसके बाद में जहाँ पर नीचे जेड वाली रेखा है उसके नीचे 1 सेंटीमीटर का नीचे गैप करते हुए जो प्रकार की नोक रहेगी उसको नीचे रखेंगे और जो पेंसिल की नोक रहेगी जेड वाली रेखा पर टच करते हुए एक वृत्त अच्छी तरीके से बना लेनी है, यानी कि एक गोला बनकर तैयार हो जाएगा जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर केंद्र को अच्छी तरीके से थोड़ा सा डार्क कर लेना है। अब प्रश्न क्या दिया है, 2 गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक जो त्रिज्या है पहले जो गोला खींचा गया है उसी के समान एक त्रिज्या में, हालांकि त्रिज्या तो वही रहेगी 1 सेंटीमीटर का ही रहेगा, लेकिन समानांतर एक और लाइन खींचनी है। तो करना क्या है, एक लाइन पहले सेट स्क्वायर की मदद से इस तरीके से खींच लेनी है टच करते हुए, और जो प्रकार में दूरी है 1 सेंटीमीटर की उसको क्या करना है, जो पेंसिल की नोक है पहले वाले वृत्त के लेफ्ट साइड में टच करते हुए लगाएंगे और जो प्रकार की नोक आएगी लेफ्ट साइड में वहाँ पर रखते हुए एक वृत्त और अच्छी तरीके से बना लेंगे, यानी कि एक गोला और बनकर तैयार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जो दोनों वृत्त की त्रिज्या आपस में मिल रही है वो ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर हो जाएगी। अब इसके बाद में करना क्या है, प्रश्न दिया गया है कि 3 समान गोले हैं, उनके ऊपर चौथा गोला रखा गया है। तो तीसरा गोला सबसे पहले बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए क्या करना है, दोनों जो त्रिज्याओं के बीच की दूरी है प्रकार में लेनी है और एक एक त्रिज्या पर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे के साइड में चाप काटनी है और दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उनको मिलानी है दोनों त्रिज्याओं के नोक पर, यानी कि जो उसकी जो पॉइंट रहेगी जहाँ पर त्रिज्या है और जहाँ पर नीचे दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उनको मिलाना है। डैश डैश करके मिलाना है, ज़्यादा डार्क करके नहीं मिलाना है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो त्रिभुज का नीचे वाला नोक है, यानी कि दोनों चाप जहाँ पर आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहाँ पर प्रकार की नोक को रखनी है और 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक गोला और अच्छी तरीके से, यानी कि एक वृत्त और अच्छी तरीके से वहाँ पर बना लेनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 3 जो गोले हैं समान वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर चौथा जो गोला है उसको बनाना है। तो उसका क्या करना है, जो त्रिभुज है उसके बीच में केंद्र निकालना है। डियर स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा क्लास 13 में केंद्र किस तरीके से निकाला गया था, उसी तरीके से निकाल लेना है, यानी कि जो त्रिभुज तीनों बनाए गए हैं उनके कोण के बीच में जो अर्धक पॉइंट किया गया है वहाँ से सामने मिला लेनी है और यहाँ पर जो बीच में केंद्र आएगा उसी की मदद से यहाँ पर चौथा गोला बना लेना है। तो डियर स्टूडेंट, क्लास 13 जरूर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। गोले का ही वीडियो है। अब यहाँ पर 3 गोलों के ऊपर चौथा समान गोला बनकर तैयार हो चुका है, जो कि ऊपर वाला जो गोला है अच्छी तरीके से दिखाई देगा, तो उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, जबकि नीचे के गोले पूरे अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देंगे। अब इनका नामांकन करना है। जैसे लेफ्ट साइड में जो गोला है उसका नाम A, राइट साइड में जो ऊपर के साइड में गोला है उसका नाम B और सबसे नीचे का जो गोला है उसका नाम C, और जो सबसे ऊपर चौथा गोला रखा हुआ है उसका नाम रख दे रहे हैं D। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ऊपर का जो गोला है अच्छी तरीके से स्पष्ट दिखाई देगा, जो कि ऊपर से देखने पर नीचे क्षैतिज समतल पर ये अनुविच्छेद का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, इसका उच्छेद खींचना है। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर अच्छी तरीके से जेड वाली रेखा पर टच करते हुए लगाएंगे और एक दूसरा सेट स्क्वायर उसके लेफ्ट साइड में टच करते हुए लगाएंगे और जो पहला सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए नीचे C वाला जो गोला है उसके नीचे लाएंगे और दूसरा जो सेट स्क्वायर है उसको टच करते हुए उसके ऊपर लगाएंगे और लेफ्ट साइड में जो A पॉइंट है, केंद्र A है, उस पर डैश डैश करते हुए ऊपर की तरफ प्रक्षेप खींचनी है अच्छी तरीके से। और इसके बाद में जो सेट स्क्वायर है ऊपर वाला उसको सरकाएंगे और थोड़ा सा राइट साइड में लाएंगे। तो C और D जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर है, यानी कि एक ही रेखा पर है, तो प्रक्षेप जो खींचा जाएगा C और D का एक ही पर रहेगा। तो उसको डैश डैश करते हुए भी प्रक्षेप खींच लेना है ऊपर तक, इसको भी। और इसके बाद में जो राइट साइड में अगला पॉइंट है B पॉइंट, सबसे राइट साइड में, वहाँ पर भी अच्छे तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींच देनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तीनों पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचे जा चुके हैं, जो कि C और D एक ही पॉइंट पर है। तो अभी नीचे के जो 4 गोले हैं ये ऊपर से देखने पर अनुविच्छेद के पार्ट में दिखाई दे रहे थे, अब इसको सामने से देखना है। यहाँ पर आंख का पार्ट बना के आपको दिखाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में आपको आंख नहीं बनाना रहता है, ये ज़रूरी नहीं है। अब करना क्या है, जब सामने से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो आगे का पार्ट है बेसिकली A, B और C अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो जो त्रिज्या है उसकी 1 सेंटीमीटर लेनी है और Y रेखा पर टच करते हुए पेंसिल के नोक को लगाएंगे और
जहाँ पर प्रकार की नोक पड़ रही है वहाँ पर उसको अच्छी तरीके से दबा कर रखते हुए एक गोला अच्छी तरीके से वहाँ पर बना देनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है वहाँ पर एक गोला अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है डैश डैश करते हुए। बेसिकली इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, डैश डैश करते हुए एक गोला बना लेनी है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो ए पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है सेम वही प्रोसेस ऊपर भी करना है, यानी कि सामने से देखने पर जो एक गोला रहेगा वो भी दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में ए वाली पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है तो वहाँ पर भी डैश डैश करते हुए एक गोला अच्छी तरीके से बना लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो सी पॉइंट है वो तो आगे है, सबसे आगे है, यानी कि इसके बीच में दिखाई देगा, यानी कि सबसे आगे दिखाई देगा तो वो आगे ही रहेगा। तो करना क्या है, यहाँ पर ए और बी पॉइंट को अच्छी तरीके से जो उसकी त्रिज्या है उसको मिला लेनी है और उसके बाद में इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक जो तीसरा गोला है उसको बना लेना है। तो क्योंकि ये तीसरा गोला जो रहेगा सी पॉइंट वाला गोला रहेगा तो वो आगे दिखाई देगा और स्पष्ट रूप से एकदम दिखाई देगा। तो इसको डार्क करते हुए बनाना है, जबकि ए बी वाली रेखा का जो गोला था बीच में वो थोड़ा सा हल्का ही करके चलाना था। अब इसके बाद में जो डी पॉइंट है यानी कि डी वाला जो गोला है वो सबसे ऊपर है। तो करना क्या है, ए और बी पर जो प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर त्रिज्या वाले पॉइंट पर, वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए दोनों के बीच की दूरी ले लेनी है, जो व्यास का दूरी है उसको लेनी है और ऊपर दोनों साइड से चाप काट देनी है। जो डी और सी पर ऊपर प्रक्षेप खींचा गया है दोनों पॉइंट एक दूसरे पर मिल रहे हैं, तो वहाँ पर करना क्या है, जहाँ पर दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं वहाँ पर प्रकार की नोक को रखना है और जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर की उसको अच्छी तरीके से ले लेनी है और उसी पॉइंट पे अच्छी तरीके से जो चौथा गोला है उसको अच्छी तरीके से बना लेना है, यानी कि एक वृत्त ऊपर बना लेनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से गोले दिखाई देंगे। जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में गोला रहेगा ए पॉइंट लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, राइट साइड में कम दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। और जो सी पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो सबसे आगे है, वो अच्छी तरीके से पूरा डार्क रहेगा, उसको अच्छी तरीके से ऊपर सी पॉइंट डिनोट कर देनी है, डैश करते हुए डिनोट करेंगे। और जो बी पॉइंट है वो राइट साइड में चला जाएगा तो राइट साइड का पॉइंट पूरा दिखाई देगा, जबकि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हल्का ही रहेगा। और जो सबसे ऊपर का पॉइंट था डी पॉइंट, तो ऊपर डी पॉइंट ही रहेगा जो कि ऊपर क्लियर दिखाई देगा और थोड़ा सा जो पार्ट है वो नहीं दिखाई देगा सी पॉइंट में जो आकर मिला हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं नीचे का पार्ट अनुविच्छेद और ऊपर का पार्ट उच्छेद बनकर तैयार हो चुका है। इसको अच्छी तरीके से लिख भी देना है। और डियर स्टूडेंट, जो ऊपर का तल होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर समतल और नीचे का जो तल होता है वो होता है क्षैतिज समतल। जैसा कि आपको हर एक वीडियो में यही समझाया जाता है। विद्या क्वेश्चन बैंक में कुछ चीजें थोड़ा सा मुझे उल्टी दिखाई देती हैं, तो कृपया करके उसके अकॉर्डिंग मत जाइएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाते हैं कि ऊपर से देखने पर जो नीचे आकृति बनती है जिस तल पर, वह कौन सा तल होता है, वो होता है क्षैतिज समतल। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।